तो स्वागत है आप सबका मूवीज एक्सप्लेन विद गुरमीत में। आज हम पेश करने वाले हैं 2022 में आई एक्शन एडवेंचर साई-फाई मूवी जिसका नाम है प्रे, जो प्रेडेटर मूवी का प्रीक्वल है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1719 का समय दिखाया जाता है, जहां पर एक जंगल में एक ट्राइब बसा था। उसी ट्राइब की एक लड़की जिसका नाम कोमांचे नारू होता है, वो अक्सर जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करती है और वो बहुत ही बहादुर होती है, जो कि मर्दों की तरह हंटिंग करना चाहती है। सुबह उठते ही वह जंगल में जाकर जब कोई देख नहीं रहा होता तब अपनी कुल्हाड़ी से एक पेड़ पर प्रैक्टिस करती है। उसके पास एक डॉग होता है जिसका नाम सारी होता है, जो हमेशा उसका साथ देता है। तभी वह दोनों वहां पर एक हिरण के पैरों के निशान को देखते हैं। फिर वह उस व्हाइट टेल हिरण का शिकार करने के लिए जाते हैं। इससे पहले नारू उस हिरण पर वार करती बादलों से बहुत भयानक आवाज आती है। इससे हिरण सतर्क हो जाता है। जब नारू अपनी कुल्हाड़ी उस पर मारती है तब हिरण वहां से भाग जाता है और उसकी कुल्हाड़ी पेड़ में जाकर फंस जाती है। और जब वह उसे वापस लेती है, सारी की पूंछ एक बेयर ट्रैप में फंस जाती है। नारू उसकी मदद करती है और उसे उस ट्रैप से छुड़ाने के बाद वो जड़ी बूटियों से बनाई मेडिसिन उसकी पूंछ पर लगाती है ताकि वह ठीक हो जाए। वो उस ट्रैप को बड़े ध्यान से देखती है क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी ऐसा ट्रैप नहीं देखा था। तभी नारू को बादलों से फिर से आवाज आती है और वो बादलों में देखती है और वहां पर उसे रहस्यमयी आकृति नीचे गिरते दिखाई देती है, जिसे वो थंडरबर्ड समझती है। कुछ देर बाद वो अपने भाई ताबे के पास जाती है और उसे बताती है कि अगली बार वो भी शिकार के लिए जाएगी। उसके साथ और बताती है कि उसने बादलों में एक थंडरबर्ड देखी है। उसके बाद नारू अपने टेंट में जाती है और वहां वह अपनी माँ अरुका से मिलती है और उसकी माँ एक वैद्य होती है, जो हैरान होते हुए उससे कहती है कि क्यों उसे शिकार करना है, बल्कि वो और कई चीज़ों में सबसे बढ़िया है। तब नारू बताती है कि वो सब समझते हैं कि वो शिकार नहीं कर सकती है, इसलिए उसे ये साबित करना है कि वह भी शिकार कर सकती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि आसमान में जो गर्जना हो रही है वो असल में एक स्पेसशिप है, जिसमें से एक एलियन निकलता है जो प्रेडेटर है। वो ताकतवर है, तेज है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है जो उसे अदृश्य बनाती है। साथ ही उसके पास हीट विजन गॉगल्स भी है। यह सब किसी जादू की तरह है। अगर दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू भरी वीडियो है, नहीं देखी तो इसका लिंक हमने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखें, वो भी आपको पसंद आएगी। अब दोबारा से नारू की तरफ कहानी मुड़ती है, जो ऑरेंज फूलों को लेने जंगल में जाती है, जो उसकी माँ अरुका को चाहिए थे दवाई बनाने के लिए। उनमें से वह कुछ फूल अपने पास रखती है। ये खास तरह के फूल शरीर का तापमान गिरा देते हैं, जो वो दवाइयों में मिलाया करते थे ताकि जख्मी लोगों के दर्द कम हो सकें। और जब वो कबीले की तरफ जा रही होती है तो वो लोगों को जंगल की तरफ भागते हुए देखती है। नारू उनसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ। उनमें से एक आदमी उसे बताता है कि यहाँ पर पहाड़ी शेर आ गया है और वो उनके एक साथी को अपने साथ ले गया है। उसके बाद वो सभी उस जंगल में जाते हैं उसे बचाने और उस शेर का शिकार करने के लिए, और नारू भी उनके साथ जाने के लिए कहती है तो वो उसे इनकार कर देते हैं। तभी नारू का भाई ताबी वहाँ पर आता है और कहता है कि उन्हें नारू की ज़रूरत है क्योंकि वो जख्मी बंदे को हील करने में काम आएगी। इधर उसी जंगल में स्पेसशिप से एक एलियन भी उतरता है और जब वह अपने सामने एक स्नेक को देखता है तो उसे चीर कर फेंक देता है। और इधर कबीले वाले लोग आगे बढ़ते हैं, जहां पर उन्हें उनका जख्मी साथी पूही भी मिलता है। नारू उसके पास जाकर उसका इलाज करती है और सोचती है शायद पहाड़ी शेर किसी और क्रीचर से डरकर अपने शिकार को वहीं छोड़कर चला गया, क्योंकि कभी भी शेर अपने शिकार को ऐसे छोड़कर नहीं भागता। नारू का भाई ताबे नारू को घर पर वापस जाने के लिए कहता है। जब नारू घर पर वापस जा रही होती है तब वह नोटिस करती है कि नारू के दाग सारी को वहां पर कटा हुआ सांप दिखाई देता है। तो नारू उस सांप को देखकर हैरान हो जाती है और नारू को पता चल जाता है कि यह किसी शेर का काम नहीं है, ज़रूर यहाँ पर कोई और जानवर भी है जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, जो वह अपने साथियों से भी कहती है, पर वह उसकी बात नहीं मानते। नारू उससे कहती है कि वह अपने भाई को बताने जा रही है। जब वह अपने भाई के पास पहुंचती है तो उसे सारी बात बताती है। उसका भाई उसकी बात नहीं मानता और वहां पर वह एक बड़ा सा पंजे का निशान भी देखते हैं।
उसका भाई उससे कहता है कि ये ज़रूर किसी बियर का पंजे का निशान होगा, और नारू उससे कहती है कि इतना बड़ा पंजा किसी बियर का नहीं हो सकता। उसके बाद वह एक चारा तैयार करते हैं शेर को पकड़ने के लिए। वह एक जानवर को वहाँ पर मार कर रख देते हैं ताकि जब शेर वहाँ पर आए तो वह उस पर हमला कर सकें। तभी नारू और एक बंदा पाके को ऊपर पेड़ पर भेज देता है ताकि वह पेड़ के ऊपर जाकर निशाना लगा सकें। तभी वह शेर पेड़ पर आ जाता है और उस बंदे पाके को मार देता है। जब वह नारू के सामने आता है तो नारू उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आसमान में फिर से तेज आवाज होती है। इस बीच उसकी टहनी टूट जाती है और वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने आप को अपने घर में पाती है, जहाँ पर उसके लिए उसकी माँ दवाई तैयार कर रही थी और उसे पिलाती है। उसकी माँ उससे कहती है कि ताबे उसे यहाँ लेकर आया था और पूरी उसकी दवाई के कारण बच गया। अगर उसके बस की नहीं हंटिंग करना तो वह हंटिंग करने क्यों जाती है। वो तो अच्छा हुआ कि उसका भाई उसके साथ था जो उसकी जान बच गई। तभी उसका भाई शेर का कटा हुआ सर लेकर आता है, जिससे कबीले वाले खुश हो जाते हैं और वो उसे कबीले का अवार्ड देते हैं, जिससे उसे काफ़ी खुशी होती है। फिर वो अपने भाई के पास जाती है और उसे बताती है कि शेर तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि जंगल में कोई और जानवर भी है जो बहुत खतरनाक है। हमें उसे जान से मारना होगा इससे पहले कि वो हमारे लोगों को जान से मार दे। उसका भाई उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उसके बाद जश्न मनाता है। अगली सुबह नारू उठती है और अपने डॉग सारी के साथ जंगल में जाती है ताकि वह जंगल में मौजूद उस खतरनाक जानवर को पकड़ सके। और उसे वहाँ पर एक लकड़ी पर हरे रंग का खून नजर आता है जो कि उस एलियन का था। नारू उसे देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि यह किस जानवर का खून है। दूसरी तरफ खरगोश के पीछे एक लोमड़ी पड़ जाती है और तभी लोमड़ी के सामने वो एलियन आ जाता है जो पूरी तरह से इनविजिबल था। वह जानवर उससे लड़ने लगता है और उसे मार गिराता है। इधर नारू शिकार करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर वह अपनी कुल्हाड़ी में एक रस्सी बांध देती है जिससे वह अपने कुल्हाड़ी को दोबारा अपने पास बुला सकती है। इधर वो एलियन एक गुफा में रुका होता है और वो वहाँ पर आया था धरती के सबसे ताकतवर जानवर को मारने के लिए। अगली सुबह नारू जंगल में एक जगह पर पहुंचती है जहां उसे भैंसों के कंकाल मिलते हैं। उनकी बाड़ी से उनका मांस कोई ले गया था। वहीं पर उसे कुछ सिगार भी मिलते हैं जिससे वह समझ नहीं पाती कि यह किसका काम है। उसके बाद वह जंगल में थोड़ा आगे जाती है जहाँ पर वो एक दलदल में फंस जाती है। इधर एलियन भी उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर उसे भैंसों के कंकाल मिलते हैं। इधर नारू अपनी एक्स को एक पेड़ में फंसाने की कोशिश करती है ताकि वह बाहर निकल सके, लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद वह कामयाब हो जाती है और उस दलदल से बाहर निकल जाती है। वो पानी में अपने शरीर को धोती है और तभी वह अपने सामने एक बियर को देखती है जो कि एक शिकार को मारकर खा रहा था। यह देखकर नारू डर जाती है और वो बियर उसे सूंघ लेता है। नारू उस पर तीर चलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसका धनुष टूट जाता है। तभी वह बियर उसके पास आ जाता है और उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसका डाग सारी उस पर हमला कर देता है और उसे अपने पीछे लगा लेता है। तभी वह वापस आकर नारू पर हमला करता है और वो उसे पकड़ने लगता है। नारू फिर लकड़ियों में जाकर छिप जाती है और बियर उसे काटने ही वाला होता है कि तभी उसे प्रीडेटर पीछे खींच लेता है जो कि इनविजिबल था और वो उस बियर को मार गिराता है। और जब बियर का खून एलियन के शरीर पर आता है तो आखिरकार नारू उसे देख लेती है। वो देखकर एकदम से डर जाती है क्योंकि उसने पहली बार ऐसा जानवर देखा था। वो तुरंत वहाँ से भागने लगती है और वो एलियन उसे कुछ नहीं करता। तभी उसके कबीले के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे पूछते हैं कि वो कहाँ पर थी, और वो उन्हें बताती है कि उसने एक ऐसे जानवर को देखा जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और उसने चुटकियों में बेर को मारकर ख़त्म कर दिया। हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा वरना वो हमें भी मार डालेगा। वो लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं, उसे कहते हैं कि वो उनके साथ घर चले। वसापे उसे मजबूती से पकड़ता है। तभी नारू एक बंदे से लड़ने लगती है और उसे बुरी तरह पीटने लगती है और वे लोग गुस्से में आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसका हाथ बांधकर उसे वहीं बैठा देते हैं। तभी उन्हें झाड़ियों से कुछ आवाज़ आती है। जब वे वहाँ पर तीर चलाते हैं तो वहाँ पर एक जानवर होता है। जब वसापे उस जानवर को उठाने जाता है तो वो अपने शरीर पर लाल लेज़र बीम दिखता है जिससे वह काफ़ी डर जाता है और फिर वो प्रेडेटर उसे शूट कर देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है।
यह देखकर वो बंदे बहुत हैरान हो जाते हैं और प्रीडेटर की तरफ तीर फेंकते हैं, जिससे प्रीडेटर के शरीर से खून निकलता है और वो दिखने लगता है कि वह सभी उससे लड़ने लग जाते हैं। लेकिन वह अकेला ही उन सबको मार गिराता है। उस प्रीडेटर के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। नारू अपने आप को आज़ाद कराती है और उससे लड़ने जाती है, लेकिन जब वह उसकी तरफ देखता है तो वह वहाँ से भाग निकलती है। पास में ही उसे एक लड़का मिलता है जो उसे नीचे रहने के लिए कहता है और वो नारू को बताता है कि जब वो प्राणी यहाँ पर आएगा तब हम उस पर हमला कर देंगे। वो प्रीडेटर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट कर लेता है कि वहाँ पर 2 लोग मौजूद हैं और जब वो आदमी उस पर तीर से शूट करने वाला होता है तब नारू अपने साथी के शरीर पर वो लेज़र बीम का निशान देखती है। तब नारू उससे कहती है कि वो यहाँ से जल्दी से भागे। जब वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं तब वो प्रेडेटर उस बंदे को पकड़कर मार डालता है। उसके बाद वो नारू के पीछे जाता है और नारू का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि फ्रेंच लोगों ने वहाँ पर लगाया था। जानवरों को पकड़ने के लिए वो प्रेडेटर वहाँ पर उसे देखकर कुछ भी नहीं करता। तभी फ्रेंच लोग वहाँ पर आकर नारू को बंदी बना लेते हैं। सारी जब वहाँ आता है तो उसे भी बंदी बना लिया जाता है। वो नारू से पूछते हैं क्या उसने उस क्रीचर को देखा जो बहुत खतरनाक था, क्योंकि उस क्रीचर ने उनके बहुत सारे साथियों को मार डाला। अब वह उसका शिकार करना चाहते हैं, इसलिए नारू उसका हुलिया बताए। नारू उनसे कहती है कि वो इनविजिबल था, इसलिए वह उसका चेहरा नहीं देख पाए। तभी वह वहाँ पर अपने भाई को देखती है जिसको उन लोगों ने बंदी बना रखा था। वो उसके शरीर पर एक कट लगाते हैं ताकि खून की स्मेल आए और सुबह सुबह उन दोनों को बांध देते हैं और उन्हें एज ए बेट इस्तेमाल करते हैं। उनका प्लान था कि जब वह एलियन उनके लिए वहाँ पर आएगा तब वो उसे मार डालेंगे। वो एलियन काफ़ी शातिर होता है, इसलिए वो समझ जाता है कि वो एक बेट है, इसलिए वो सबसे पहले उनके पास जाता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है। वो सभी सोचते हैं कि आखिर वो कैसा जीव है। वो लोग उसे अपनी गन से शूट भी करते हैं, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता। ताबे ये सब आवाज़ें सुनकर चिंतित हो जाता है। तब नारू उसे बताती है कि ये जीव एज ए बेट का लालच नहीं रखता और जब तक ये खतरा ना समझे तब तक ये वार नहीं करता। इसी कारण इसने मुझे कई बार बिना नुकसान के छोड़ा था। ताबे नारू से कन्फेस करता है कि उसी के प्लान के कारण मैं शेर को मारने में सफल हुआ। उनकी बातचीत वहीं पर रुक जाती है क्योंकि एलियन का पैर बेर के ट्रैप में फंस जाता है। उसकी भयानक गर्जना होती है। वो तुरंत ही अपना पैर उस ट्रैप से निकाल लेता है और बहुत ही गुस्से से अपने एडवांस वेपन्स को बाहर निकालता है। साथ ही अपनी शील्ड से वो उन लोगों की गोलियों से भी बच जाता है। नारू को एक पत्थर मिलता है जिससे वह अपनी रस्सी काटने की कोशिश करती है। तभी वो पत्थर एक बेर ट्रैप में फेंकती है और उसके अंदर अपनी रस्सी लगा देती है, जिससे रस्सी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो वहाँ से आज़ाद हो जाती है। वो प्रेडेटर वहाँ पर एक गैजेट छोड़ता है जिसे देखकर वो फ्रेंच लोग हैरान हो जाते हैं और तभी वह गैजेट हवा में उड़ता है और एक एक करके उन सभी को मार गिराता है। नारू अपने भाई को कहती है कि वह अपने डॉग को बचाने जा रही है और जब वो फ्रेंच के अड्डे पर पहुंचती है तो वहां पर ढेर सारे आदमियों को देखती है। फिर उनका सामना करती है और एक एक करके उनको मार डालती है और उसके बाद वो अपने डॉग को छुड़ा लेती है और उससे कहती है कि वह कबीले में चला जाए। इधर लड़ाई करते वक्त उस प्रेडेटर को भी काफ़ी चोट लग गई होती है, इससे उसका खून बह रहा होता है। फिर वह अपने गैजेट से कुछ मेडिसिन निकालता है और घाव पर लगाता है जिससे उसका घाव भर सके। तभी नारू के पास एक फ्रेंच आदमी आता है कि वह उसकी जान बचाए। नारू उसके पैर से एक गैजेट निकालती है जो कि उस प्रेडेटर का था और उसके बाद वह उसके पैर की मलहम पट्टी करती है। वो फ्रेंच उसे कहता है कि वो चाहे तो उसकी गन रख सकती है और वो उसे वह गन चलाना भी सिखाता है। तभी वहां पर वह एलियन आ जाता है और नारू पेड़ के पीछे छुप जाती है। वह बंदा मरने की एक्टिंग करने लगता है ताकि वो जिंदा बच सके। तभी एलियन अपनी आंखों से स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि यह बंदा जिंदा है और फिर वह उस बंदे को जान से मार डालता है। जब वह पेड़ की तरफ देखता है तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता, जिससे नारू समझ जाती है कि जरूर जो उसके फूल उसके पास हैं, इस कारण वह उसे नहीं देख पा रहा है। तभी उस एलियन पर नारू का भाई हमला करता है और वो उससे लड़ने लगता है और नारू भी उसके पास आकर उसका सामना करती है। वो दोनों उसे मारने वाले ही होते हैं कि तभी वह एलियन इनविजिबल हो जाता है, जिससे वो ताबे को मार गिराता है और नारू वहां से भाग निकलती है। नारू के कबीले की एक लड़की जब उसके कबीले में जाती है तो वो ताबे की मौत की खबर सबको देती है, जिससे सभी लोग काफ़ी दुखी होते हैं और उसकी माँ बहुत रोती है।
नारू उस जंगल में ही होती है और उसने उस एलियन को मारने का ठान लिया था। वह नदी के पास उस फ्रेंच आदमी को देखती है जिसने उसको बंदी बनाया था। नारू उसके पास जाती है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। जब उस आदमी की आंखें खुलती हैं तब वह अपना पैर कटा हुआ पाता है। तभी उसके सामने उसे गन नजर आती है। तब वह उसे लेने जाता है और नारू उससे कहती है कि उसकी वजह से उसका भाई मरा है। अब वह उसे एज ए बेट इस्तेमाल करेगी उस जानवर को पकड़ने के लिए। वो आदमी नारू को शूट करने वाला होता है लेकिन उसके गन के अंदर तो कोई गोली ही नहीं होती और नारू वो ऑरेंज फ्लावर खा लेती है जिससे वह उस एलियन के सामने इनविजिबल हो सके। तभी वो एलियन वहां पर आता है और उस आदमी को मार गिराता है और नारू उस एलियन के सर पर मारती है जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है, जिसे नारू उठा लेती है और प्रेडेटर जख्मी हो जाता है। जिसके बाद नारू जंगल की ओर भागती है और हर जगह ट्रैप लगा देती है और पेड़ के ऊपर चढ़कर इंतजार करती है उस एलियन के आने का। जब एलियन वहां पर पहुंचता है तो वह उस पर हमला कर देती है। उस एलियन का गिरता हुआ खून उसकी बॉडी पर लग जाता है जिससे वो एलियन उसे दिख पाता है। वो उसे बुरी तरह लड़ता है और उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी नारू उसे चकमा देकर दलदल में फंसा देती है। साथ ही नारू ने उस एलियन के गैजेट को ठीक दलदल के सामने रखा हुआ था ताकि जब वो एलियन उस पर हमला करे तो उसका लेजर उस पर ही पड़े, जिससे जब वो हमला करे तो उसकी मौत हो जाए। वो एलियन दलदल से बाहर निकलता है और उस पर हमला करने जाता है और नारू उससे कहती है कि अगर उसमें दम है तो वह उसे मार डाले। जब वह नारू को शूट करता है तो उसकी गोली उसे ही घूमकर लग जाती है क्योंकि उसका लेजर उसी के सर पर लग रहा था, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह नारू अपने कबीले में पहुंचती है जहां पर वह एलियन का कटा हुआ सर और गन लेकर आती है, जिसका जिक्र दूसरी प्रेडेटर स्टोरी में हरिगन के हथियार के रूप में किया गया है। फिर उसके सर को अपने मुखिया के आगे फेंकती है और उसे कहती है कि उसने अपने भाई की मौत का बदला ले लिया। वह सभी उसे वह अवार्ड देते हैं और खूब जश्न मनाते हैं और इसी के साथ ही साबित हो जाता है कि लड़कियां भी हंटर बन सकती हैं। नारू उन सभी से कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि उस क्रीचर के और भी साथी आएंगे उन्हें मारने के लिए। इस बात से अनजान कि प्रेडेटर्स की और भी शिप्स धरती पर लैंड होने को तैयार हैं। इसी के साथ ही यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, यह मूवी प्रेडेटर मूवी का प्रीक्वल है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए जिससे चैनल को हेल्प होगी। अगर आप एक्शन से भरपूर फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो राइट में दिख रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए और अगर आप हॉरर और सस्पेंस से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट में दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके इसे एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मैं गुरमीत आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।